नमस्कार। खुजली एक तरफ से परेशान कर रही है और दूसरी तरफ कोविड का डर, बराबर। लॉकडाउन की सिचुएशन में आप अपने त्वचा रोग तज्ञ यानी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जा सकते। तो जनरली हम क्या करते हैं कि खुद ही अपना इलाज कर लेते हैं या फिर आसपास के लोग या अपने केमिस्ट से पूछ के क्रीम्स लगा लेते हैं। मैं डॉक्टर रूपाली पावस्कर, ठाणा की एक त्वचा रोग तज्ञ, आज आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा करना क्यों गलत है। खुजली का सबसे बड़ा कारण होता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के कई सारे ओवर द काउंटर क्रीम्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये जो क्रीम्स रेडीली आपको मिलते हैं उनमें कई बार स्टेरॉइड्स भी रहते हैं। स्टेरॉइड्स बुरे मेडिसिन्स नहीं हैं, इनफैक्ट लाइफ सेविंग मेडिसिन्स है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन के लिए उनका इस्तेमाल करना ये उनका मिसयूज़ होता है, गलत उपयोग होता है। स्टेरॉइड से क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन तुरंत हट जाता है, सिम्टम्स में भी राहत मिलती है, आपकी खुजली तुरंत बंद हो जाती है, इसीलिए आप उसे लगाते रहते हैं। एक बार इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद आप स्टेरॉइड लगाना बंद करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन दोबारा दुगनी तेज़ी से वापस आता है। आपकी स्किन उस मेडिसिन पे, स्टेरॉइड पे डिपेंडेंट हो जाती है और फंगस जो है वो मेडिसिन्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता, और इन वजह से आज हम एक अलग ही सिचुएशन फेस कर रहे हैं जिसमें फंगल इन्फेक्शंस जो 7 दिन में ठीक होने वाली बीमारी है उसको आज 3 महीने या 1 साल लग रहा है ठीक होने के लिए। पूरे भारत भर में फंगल इन्फेक्शंस का एपिडेमिक शुरू हो चुका है। फंगल इन्फेक्शन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे दांत गजकरण या रिंगवॉर्म। ये रिंग्स की तरह अपने बॉडी पे आता है और स्वेट प्रोन एरियाज यानी बॉडी फोल्ड एरियाज में पहले आ जाता है, पर ये शरीर में कहीं पे भी फैल सकता है। जिनको पसीना ज़्यादा आता है, डायबिटीज़ है, उनमें इसकी मात्रा ज़्यादा दिखाई देती है। आजकल की बदलती लाइफस्टाइल ये महत्वपूर्ण कारण है फंगल इन्फेक्शन के स्प्रेड के लिए। टाइट कपड़े पहनना, सिंथेटिक कपड़े पहनना, सिर्फ एक बार स्नान लेना, ये सभी चीज़ें हैं जो फंगल इन्फेक्शन को फैलाते हैं। अभी देखा गया है कि फैमिली में एक ही मेंबर नहीं बल्कि एक से ज़्यादा मेंबर्स को ये इन्फेक्शन हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि कपड़े साथ में धोना या सेम चीज़ों का इस्तेमाल करना, किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है तो वो दूसरे को फैल सकता है। आजकल फंगल इन्फेक्शन ठीक होने में टाइम लग रहा है, वो इसलिए भी क्योंकि जिनको इन्फेक्शन हुआ है वो अपनी मर्ज़ी से ट्रीटमेंट करते हैं, यानी अगर डॉक्टर के पास भी गए हो तो थोड़ी सी राहत मिलने के बाद देखा गया है कि ट्रीटमेंट बंद करते हैं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि एक होता है सिम्टोमेटिक रिलीफ, यानी हमको सिम्टम्स से आराम मिलता है, खुजली आना बंद होता है, और दूसरा रहता है माइकोलॉजिकल क्योर, जिसमें एक्चुअली फंगस स्किन से हट चुका होता है। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलने के बाद ट्रीटमेंट बंद करने से फंगल इन्फेक्शन दोबारा आ जाता है, तेज़ी से आ जाता है। तो अगर आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ है, खुजली बंद है, तो उसके बाद भी 2 वीक्स तक आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना ही है, अगर आप इससे परमानेंटली छुटकारा चाहते हैं तो। दूसरी चीज़ ये है कि जो पैचेस होते हैं रिंगवर्म के, तो अगर पैच इतना है तो उसके 2 सेंटीमीटर बाहर से आपको क्रीम लगाना चालू करना है और फिर धीरे धीरे अंदर आना है। तो फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है? एक कि कपड़े अच्छे से सुखाने हैं, कड़ी धूप में सुखाने हैं। अगर धूप नहीं है, सपोज़ बारिश का सीज़न है, तो अंडर गारमेंट्स को आयरन करना है। एक दूसरे के कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उनके कपड़े अलग धोने हैं। सोप भी सेम इस्तेमाल नहीं करना है जब तक इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना है इलाज करने के लिए, और वो जैसा कहते हैं उस तरह से पूरा इलाज आपको कंप्लीट करना है। तो फंगल इन्फेक्शन दोबारा आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने त्वचा रोग तज्ञ से कांटेक्ट कीजिए या फिर इस ईमेल आईडी पे मुझसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद।